फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए मैं वेद त्रिपाठी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय अबसर के नाम से। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आर्टिकल पर चर्चा की थी। आज भी हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कल मैंने आपका यूज ऑफ ए करना बताया था, आज हम यूज एंड करना बताएंगे। देखें आप आर्टिकल में ए का यूज किस तरीके से करते, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ एंड। एंड का यूज कहाँ कहाँ पर करेंगे। देखिए, नंबर 1 हमने कल आपको बताया था कि जो भी आपके कंसोनेंट्स हैं उनसे पहले हम ए का यूज करते हैं, और जो आपके वॉवेल हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे पूर्व हम आपका एंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एंड एप्पल है, एंड एग आपका है, एंड एलिफेंट आपका है। तो जो भी आपके स्टार्टिंग होते हैं वॉवेल से, उनसे पहले एंड का यूज होता है। दूसरा, जो आपके कंसोनेंट्स हैं, कंसोनेंट में जब यच को हा पढ़ा जाए तो हम ए लगाते हैं, और जब यच को आ पढ़ा जाए तो एंड का यूज करते हैं। जैसे एंड ऑनेस्ट, एंड आवर। तो यहाँ पर हा आपका आ पढ़ा जा रहा है, इसलिए इससे पहले हम एंड लगेंगे, और जब हा को हा पढ़ा जाएगा तो ए का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, जो आपके संक्षिप्त एब्रिविएशंस वर्ड्स होते हैं उनसे पूर्व हम एंड का यूज करते हैं। जैसे आपका एमए है, यम काम है, आदि आदि। अब आपका सेंटेंस एग्जाम्पल में अगर ये है राम इज एन ऑनेस्ट, राम इज ए ऑनेस्ट, तो इसमें कौन सा आपका सही है, कौन सा आपका गलत है। तो निश्चित रूप से आप ये कहेंगे कि मैंने अभी आपको बताया एन ऑनेस्ट आपका सही होगा और ए ऑनेस्ट आपका गलत होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये दोनों ही आपके गलत हैं। ना तो यहाँ पर एन ऑनेस्ट होगा, ना यहाँ पर आ ऑनेस्ट होगा, क्योंकि ऑनेस्ट से पहले ना तो एन लगता है और ना आ लगता है। पर आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने आपको बताया कि ऑनेस्ट से पहले एन का प्रयोग होता है। क्यों होता है, कब होता है, देखें आप। तो जो आपका सेंटेंस था राम इज एन ऑनेस्ट, राम इज अ ऑनेस्ट, तो ये आपका गलत क्यों है? क्योंकि मैंने जब चर्चा की थी आर्टिकल के बारे में स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल इज नथिंग, इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है, केवल एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर हमने यही बताया था, जो कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि जो आपका नाउन है, नाउन से पूर्व आपका आर्टिकल आएगा, नाउन से पूर्व आपका एडजेक्टिव होगा। अगर आर्टिकल दिया होगा तो नाउन जरूर होगा, और आर्टिकल के बाद अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका तो एग्जाम्पल आपका है राम इज एन ऑनेस्ट, और एक हमने आपको दिया था राम इज अ ऑनेस्ट। तो इनमें सही कौन सा है? तो पहले तो हमने बताया था कि एन ऑनेस्ट के पहले आएगा, लेकिन अगर राम इज एन ऑनेस्ट है तो आपका सेंटेंस गलत है, क्योंकि यही बात यहाँ पर कॉन्सेप्ट, तो यही इसमें जो कॉन्सेप्ट लागू होता है कि आर्टिकल अगर दिया होगा तो नाउन आपका अवश्य आएगा, और नाउन है तो आर्टिकल होगा, और नाउन नहीं है तो आर्टिकल आपका नहीं होगा। इसलिए आपका सेंटेंस गलत है। कैसे आप समझें? मान लीजिए कोई पिता और उसका एक पुत्र सुबह सुबह टहल रहे हैं, और जब टहल रहे हैं उसी बीच में एक मोटू आ जाता है। आप देखिए, जो पिता है और जो पुत्र है, तो पिता और पुत्र यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं, बीच में मोटू आ जाता है, तो पुत्र का जो कार्य है वो मोटू के लिए नहीं होगा, पुत्र का कार्य किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? पिता के लिए होगा। माने मोटू अगर बीच में आ भी गया तो इसका यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पिता और पुत्र का जो कार्य हो रहा है दोनों का आपस में हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका है राम इज एन ऑनेस्ट, और आपका अगर कर दिया जाए बॉय, तो आपका यहाँ पर एन किसके लिए कार्य कर रहा है? एंड आपका बॉय के लिए कार्य कर रहा है। अगर बीच में मोटू की तरीके से एडजेक्टिव आ भी गया है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए राम इज एन ऑनेस्ट आपका गलत है, और राम इज एन ऑनेस्ट बॉय आपका सही है, क्योंकि बॉय आपका नाउन है जो कार्य किसके लिए कर रहा है? आर्टिकल एन के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए सेंटेंस आपका राम इज एन ऑनेस्ट बॉय सही है, राम इज एन ऑनेस्ट आपका गलत है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जो है पिता
और पुत्र उसका टहल रहा है। तो टहल कौन रहा है? पिता और पुत्र टहल रहा है। बीच में अगर मोटू आ जाता है तो मोटू से कोई मतलब नहीं है, मतलब पिता और पुत्र के फॉलो से है। अब मैं चर्चा करूंगा कि ए और एन का यूज कहाँ कहाँ पर नहीं होता है। तो नंबर 1 आपका है ए एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, पहले नहीं होता है। ए एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे आपका अ गोल्ड दिया गया है, अ कोल दिया गया है, अ वाटर दिया गया है, अ म्यूजिक दिया गया है, तो ये आपका गलत होगा। केवल गोल्ड आपका सही है, कॉल आपका सही है, वाटर आपका सही है, म्यूजिक आपका सही है। लेकिन अगर ये दिया जाए अ ग्लास ऑफ वाटर तो ये आपका आ लग जाएगा। अ पीस ऑफ वर्क तो आपका सही होगा। अ किलो ऑफ राइस तो आपका सही होगा। अब सेकंड आपका नंबर क्या है? ए और एन का यूज प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे आपका चिल्ड्रन दिया गया है तो इसकी अगर बिफोर आ है तो ये आपका गलत होगा। अब बॉयज़ दिया गया है तो आपका गलत होगा। केवल बॉय आपका होगा और चिल्ड्रन आपका होगा, क्योंकि चिल्ड्रन के पहले आ नहीं होगा, बॉय के पहले आ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपका आ हो सकता है, यहाँ पर आपका आ हो सकता है, यहाँ पर आपका दा हो सकता है, यहाँ पर आपका दा हो सकता है। माने आज चिल्ड्रन नहीं होगा, आपका क्या होगा? चाइल्ड होगा। अब बॉयज नहीं होगा, क्या होगा? आपका बॉय होगा। अब थर्ड आपका रूल्स क्या है? जो नेम ऑफ मील्स हैं, फूड आइटम्स, उनसे पहले आ और एन का यूज नहीं होता है। जैसे हम लोग कहते हैं गिव अ ब्रेकफास्ट, आपका गलत है। क्या सही होगा? सही आपका होगा गिव ब्रेकफास्ट। हम कहते हैं गिव अ टी, आपका गलत होगा। क्या होगा आपका सही? गिव टी आपका होगा। हम लोग कहते हैं बिफोर अ टी, आपका गलत होगा। क्या होगा? बिफोर टी आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका रूल है आ और एन का यूज एडजेक्टिव के पहले नहीं होता। वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अगर आपका नाउन दिया होगा तो नाउन से पूर्व आपका आर्टिकल जरूर होगा। और अगर आपका आर्टिकल दिया है और आर्टिकल के बाद आपका एडजेक्टिव दिया गया है तो गलत है। और अगर आर्टिकल, एडजेक्टिव और आपका नाउन दिया गया है तो आपका सही होगा। माने एन ऑनेस्ट आपका हो सकता है लेकिन ही इज एन ऑनेस्ट नहीं होगा। ही आपका गलत है। और अगर ही इज एन ऑनेस्ट बॉय आपका कर दिया जाए तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रूल है आ एन का यूज जो पोस्ट ऑफ रैंक आपका है, टाइटल ऑफ पोजीशन आपकी है, जॉब ऑफ, इनके बाद प्रयुक्त जो नाउन होता है के पहले आर्टिकल नहीं आता है। जैसे आपका द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल गलत है। क्या होगा आपका? आपका हो जाएगा द पोस्ट ऑफ केवल प्रिंसिपल। अगर आपका दिया गया द पोस्ट ऑफ डीएसपी गलत है। क्या होगा आपका? आपका होगा द पोस्ट ऑफ डीएसपी। अगर आपका दिया गया द जॉब ऑफ ए क्लर्क, आपका गलत है। क्या होगा आपका? सीधा सीधा द जॉब ऑफ क्लर्क। द रैंक, यहाँ पर पोस्ट नहीं होगा, यहाँ पर होगा द रैंक ऑफ डीएसपी। माने द रैंक ऑफ डीएसपी दिया गया है तो गलत है, तो द रैंक ऑफ डीएसपी आपका होगा। तो फ्रेंड्स, आ और एन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझाया। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे और साथ ही साथ हमारा प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे। और जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स, बाय बाय।